वेलकम। एयर स्पोर्टिंग प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है और आज फिर हम 10 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। इसमें कौन से पार्ट में एरर्स हैं जिसको हम फाइंड आउट करेंगे। एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कौन कौन से पार्ट में मिस्टेक्स हैं। व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। तो पार्ट ए में कोई मिस्टेक नहीं है, पार्ट ए सही है। सेट ऑन द फायर, सेट ऑन द फायर, यहाँ पे द का जो यूज हुआ है वो नहीं होगा, केवल सेट ऑन फायर होगा। सेट ऑन फायर आइडोमेटिक है, ध्यान रखें। ऑन फायर, सेट ऑन फायर में फायर के पहले द ए एन का प्रयोग होना गलत है। इसमें द ए एन का प्रयोग यहाँ पे गलत है। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑन फायर में फायर के पहले द ए एन का प्रयोग होना गलत है, इसलिए यदि हम द को हटा देते हैं तो ये पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। और पहला प्रश्न का उत्तर जो होगा वो है, आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे हमारे सामने है, फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ वी ऑल विश दैट यू मे गेट दैट जॉब। ये किस पार्ट में एरर्स है? तो पहला पार्ट पढ़ते फॉर योर सेक, इसमें किसी प्रकार का ये राइट है। एज वेल एज फॉर योर वाइफ वी ऑल विश दैट वी में, इसमें ये भी ठीक है। गेट दैट जॉब, ये सही है। एज वेल एज फॉर योर, तो इसमें वाइफ के साथ में एस का प्रयोग होगा, एस का प्रयोग होगा, अर्थात वाइफ के बदले वाइफ्स का होगा। ये जो वाइफ है वाइफ्स होगा, क्योंकि दिए गए प्रेजेंट का जो स्वरूप है फॉर योर सेक, फॉर योर वाइफ्स, फॉर राम सेक्स, इसलिए होता है फॉर राम सेक एंड श्याम्स, ऐसे होता है। तो यहाँ पर एस लगा देते हैं तो ये प्रश्न करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, यानी कि वहाँ पर वाइफ से रिपीट कर देता हूँ मैं, वाइफ्स, वाइफ्स होगा। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु वे आर रनिंग आफ्टर द बैंक रोबर्स। इसमें जल्दी जल्दी फाइंड कीजिए कौन सा पार्ट में मिस्टेक्स है। आई सॉ ओनली, ये सही है, इसको रिव्यू कीजिए। वी आर रनिंग आफ्टर, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। द बैंक रोबर्स, ये भी सही है। अब यहाँ पे पार्ट बी में पुलिस के बदले में क्या होगा? पुलिस मैन होगा, पुलिस मैन होगा, पुलिस मैन होगा, क्योंकि द पुलिस शब्द पूरा नंबर में है। इसे पुलिस जाति का बोध होता है, काउंटेबल नाउन के रूप में पुलिस मैन, और पूरा जो बनाया जाएगा तो पुलिस मैन होता है। यहाँ पर पुलिस मैन होगा। द पुलिस, जैसे कि द पुलिस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव, मोर एंड मोर इनएक्टिव, इनएक्टिव, ये एक उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया। दूसरा हो जाएगा, आई हैव सीन ए पुलिसमैन, पुलिसमैन कमिंग हियर, अतः यहाँ पे पुलिसमैन होगा। अतः इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो है बी। आप यहाँ पुलिस हटा के पुलिसमैन कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। आई सॉ ओनली 5 पुलिसमैन वे आर रनिंग आफ्टर द बैंक रोबर्स। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, पुलिस से जाति का बोध होता है। अभी यहाँ पर हमें नंबर काउंटेबल अनकाउंटेबल को दर्शाना है। अब अगला सवाल देखते हैं, ये क्लियर हो गया।
चौथा सवाल है, दिस इज इंडेड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस इज इंडेड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इस देखिए इसमें कौन से पार्ट्स में एरर कंटेन कर रहा है, तो दिस इज इंडेड, ये इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, सही है। द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट, इसमें भी कुछ नहीं है। आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई हियर, आई हियर के बदले, आई हियर के बदले क्या होगा, आई हैव, आई हैव हर्ड का प्रयोग होगा। यहाँ पे आई हियर के बदले आई हैव हर्ड होगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम आदि के बाद समानता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। किसके बाद, दिस इज द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम के बाद क्या प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। इट इज द सेकेंड टाइम दैट यू हैव कम हियर, एक उदाहरण लिख रहा हूं, और इट इज द सेकेंड टाइम दैट यू हैव कम हियर, कम हियर होगा। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर हैव हर्ड का प्रयोग लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो 4 नंबर प्रॉब्लम्स का आंसर है सी, पार्ट सी एरर कंटेन कर रहा है। ये क्लियर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। द क्रिमिनल व्हिच वाज चेन्ड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वाज टेकिंग हिम टू जेल। अब इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें कौन से पार्ट में एरर है बताइए। द क्रिमिनल व्हिच वाज चेन्ड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वाज टेकिंग हिम टू जेल। तो द क्रिमिनल, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है इस पार्ट में। व्हिच वाज चेन्ड, कौन चेंज हुआ, किसको चेंज किया गया, चेंज किया गया था, क्रिमिनल को। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, व्हिच के बदले में हु का प्रयोग होगा, हु का प्रयोग होगा, या हु का नहीं होगा तो डैट हो सकता है, डैट का प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि क्रिमिनल क्या है, क्रिमिनल एक मनुष्य है, क्रिमिनल एक मनुष्य है, और मनुष्य के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का जो होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग क्या होता है, हु का प्रयोग होता है मनुष्य के लिए। मनुष्य के रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग होता है। और हुच का प्रयोग किस लिए होगा, वस्तुओं के लिए। जब वस्तुओं के लिए होगा तो व्हिच होगा, रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच का प्रयोग होगा। या लोअर एनिमल के लिए किया जाता है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि डैट का प्रयोग दोनों के लिए किया जा सकता है। तो अब ये क्लियर हो गया। ये 5 नंबर, यहाँ पर व्हिच के बदले में हु कर देंगे, सही हो जाएगा। और 5 नंबर क्वेश्चंस का पार्ट बी में एरर है, इसलिए इसका आंसर होगा पार्ट में ऑप्शन बी। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एट द utmost gate was standing a guard holding a gun in his hand। इसके कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ पर पहले से है, ऑट मस्ट के बदले में क्या कर देंगे हम, आउटर मस्ट करेंगे, आउटर मस्ट। आउट का कंपैरेटिव क्या होता है, आउट का कंपैरेटिव होता है, आउट का कंपैरेटिव क्या होता है, आउट का कंपैरेटिव आउटर होता है तथा अटर होता है। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव क्या होगा, सुपरलेटिव आउटर मस्ट होगा, सुपरलेटिव आउटर मस्ट होगा तथा अट मस्ट होगा। आउटर का क्या, आउटर तथा आउटर मस्ट दूरी बताते हैं, जबकि अटर पॉजिटिव डिग्री में प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ होता है कंप्लीट, अट मस्ट का अर्थ होता है। तो अट मस्ट के बदले में यहाँ पर आउटर मस्ट कर देंगे। एक बार और बता देता हूँ, आउटर मस्ट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा सही हो जाएगा। एट द आउटर मस्ट गेट वाज स्टैंडिंग ए गार्ड होल्डिंग ए गन इन हिज हैंड। द आउटर गेट, एक और उदाहरण, द आउटर गेट होता है, द आउटर गेट, द आउटर मस्ट गेट, द आउटर मस्ट गेट इस तरह का होता है। अब ये क्लियर हो गया, ये 6 नंबर। अब आगे वाले सवाल देखते हैं।
7 नंबर हम लोगों को पढ़ना है अभी। I hope the country's condition may go from bad to worse unless all necessary steps are taken to suppress terrorism. I hope the country's condition, फिर एक बार पढ़ता हूँ मैं। I hope the country's condition may go from bad to worse unless all necessary steps are taken to suppress terrorism. अब इसमें कौन से पार्ट में मिस्टेक्स हैं? मे गो फ्रॉम बैड टू वर्स अनलेस नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू सपास। अभी आई होप द कंट्रीज कंडीशन, अभी सीधे होप, होप के बदले में क्या प्रयोग होगा? फियर। यहाँ पर फियर का प्रयोग हो जाएगा, तो हमें ये सेंटेंस सही लगेगा। अब होप का प्रयोग क्यों नहीं होगा? होप का प्रयोग जो होता है प्लेजरेबल, प्लेजरेबल थिंग्स, प्लेजरेबल थिंग्स यानी कि आनंददायी चीज़ों के लिए, आनंददायी चीज़ों के लिए होता है, आई होप ही विल सक्सीड, जैसे कि आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आई होप ही विल सक्सीड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप द कंट्री विल प्रोग्रेस बाय लिप्स एंड बाउंड्स, होगा। तो प्लेजरेबल थिंग हो गया। फियर का जो प्रयोग होता है अनप्लेजरेबल थिंग के लिए होता था, चीज़ों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए होता है जो दुखदाई हो, उनके लिए प्रयोग होता है। भय उत्पन्न करने वाली हो के लिए होता है, जैसे आई फियर द डकैट, DACOI डकैट्स विल किल मिस्टर मिश्रा। आई फियर द डकैट्स विल किल मिस्टर मिश्रा, ऐसे में प्रयोग होगा उसका। 7 नंबर क्लियर हो गया। होप, ऐसे जहां भी सवाल देखें वहां तुरंत होप, जैसे अनप्लेजेबल थिंग्स है तो होप नहीं लगेगा, वहां पर फियर कर दीजिए। मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के लिए ला रहे हैं ताकि हर तरह का प्रैक्टिस हो जाए, अभ्यास बहुत जरूरी है। अगला सवाल देखते हैं। इंडिया प्लेड वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच हेल्ड एट शारजा इन ऑर्डर टू विन द मैच। अब इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। इंडिया प्लेड, 8 नंबर को, इंडिया प्लेड वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच हेल्ड शारजा इन ऑर्डर टू विन द मैच। कौन से पार्ट में एरर है? इंडिया प्लेड यानी कि वर्ब, इसमें प्लेड जो है वर्ब है, ये वर्ब है। अब इसकी विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए हमें? विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए। किस तरह से खेला भाई? तो केयरफुल यहाँ पर लिखा हुआ है, केयरफुल क्या है? एडजेक्टिव है, केयरफुल एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर क्या होगा? केयरफुल एडजेक्टिव है तो यहाँ पर हमें केयरफुली एडवर्ब बनाना पड़ेगा, इसको केयरफुली करना पड़ेगा। द इंडिया प्लेड वेरी केयरफुली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच हेल्ड एट शारजा इन ऑर्डर टू विन द मैच। जब हम इसको एडवर्ब कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ये सही है, ये पार्ट ए कंटेंट्स एरर। अब क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने है। ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग ए ग्लिम्पेस ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल। पढ़िए इसमें कौन सा पार्ट्स में एरर है? ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग, he comes not only but also for having a glimpse of extremely beautiful sales girl. He not only comes,
ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग, तो ही नॉट ओनली जो यहाँ लगा वो गलत, ही नॉट ओनली ही कम्स हियर, यहाँ पर होगा इसका प्रयोग नॉट ओनली का, नॉट ओनली यहाँ पर लगेगा। ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग ए ग्लिम्पस ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स कार्स। नॉट ओनली का प्रयोग के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। नॉट ओनली बट आल्सो होता है, आइदर और, नाइदर नॉर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आदि को जोड़ा जाता है। तो इसका पोजीशन चेंज कर देंगे हम, ही नॉट ओनली का यहाँ पर कर देंगे तो ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा और करेक्ट हो जाएगा। ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग, तो नॉट ओनली कहाँ पर लगाना है, नाइदर नॉर कैसे प्रयोग करना है, इसको चैप्टर में थोड़ा प्रयोग पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बस हम लोगों को यहाँ से नॉट ओनली को यहाँ से यहाँ करना है। अब लास्ट देखते हैं, बाई हुम वाज ही हेल्प व्हेन ही सीरियसली वोंडेड बाई ए टेररिस्ट। 10 नंबर का सवाल हम लोग के सामने है। 21 पार्ट में एरर कंटेन कर रहा है। बाई हुम वाज ही हेल्प्ड व्हेन ही सीरियसली वोंडेड बाई ए टेररिस्ट, ही की बात, तो बाई हुम इसमें बाई हुम वाज ही हेल्प व्हेन ही सीरियसली वोंडेड, ही के बाद वाज का प्रयोग होगा, यहाँ पर जो होगा ही के बाद वाज का प्रयोग होगा इसमें, इस पूरे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि वाक्य का जो अंश है ये पैसिव में है, पैसिव में है। व्हेन ही वाज सीरियसली वोंडेड, बाय हुम वाज ही हेल्प, व्हेन ही वाज सीरियसली वोंडेड होगा, ही वाज सीरियसली वोंडेड बाय ए टेररिस्ट पैसिव होगा इसका। जैसे कि इसका एक्टिव ही वोंडेड मी सीरियसली, जैसे कि एक बता रहा हूँ, ही वोंडेड मी सीरियसली, सीरियसली हो गया। अभी हम इसको पैसिव, ही वाज सीरियसली वोंडेड बाय ए टेररिस्ट, इसको ये है पैसिव, ये पैसिव फॉर्म में होगा। तो एक्टिव पैसिव का ध्यान रखें एरर फाइंडिंग करते वक्त, वहाँ पर ही वाज करके इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगले पार्ट में मिलते हैं और इसी तरह के विविध प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे ताकि हर तरह की प्रैक्टिस, हर तरह का अभ्यास हम लोग कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। किताब पढ़ने से ज़रूरी है कि हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अभ्यास करें। धन्यवाद।